देशद्रोही इकोसिस्टम को, हिंदू मूल्यों को, हर उन प्रतीकों की से नफरत है जिससे सनातनी आस्था प्रचारित होती है। चुनावी वेतरन पार करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। हिंदुओं की नाराजगी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्कृत और क्षेत्रीय बोलियों से परहेज रखने वाले उर्दू प्रेम पर सियासत का पारा ठाई। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी की जगह उर्दू को अपनाया जाए, क्योंकि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है और उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम को विरोध करता है और ये वही लोग हैं जो उर्दू की वकालत करते हैं लेकिन भोजपुरी और अवधी जैसे भाषाओं का विरोध करते हैं। और क्या कहा सीएम योगी जी ने, सुनते हैं। अगर अंग्रेजी करना तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दोस्तों, बात उर्दू की थी तो भला अखिलेश यादव कैसे चुप बैठेंगे भाई, उनको तो खुजली मचती है। योगी के वार पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, सुनते हैं। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रुकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी के स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस हुई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की है और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम योगी भड़क गए थे। उन्होंने सदन में सपा पर जोरदार वार किया और इसे सपा का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी का विरोध क्यों कर रही है भाई, यही सपा का ढोंग है। सपा के लोग दोहरे चरित्र के। यह बड़े विचित्र बात है, समाजवादी पार्टी वाले उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि यह अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने, लेकिन आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो क्या मदरसों में भेजना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। आपके बच्चे उर्दू पढ़े, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं क्या? सपा के नेता क्या देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं? ये नहीं चलने वाला। भाषा को लेकर खड़े हुए सियासी विवाद पर हंगामा मचा हुआ है। भाषा को राजनीतिक हथियार और मजहबी मुखौटा बनाने का कुचक्र चला जा रहा है। विधानसभा में मचे बवाल के बाद इस पर प्रतिक्रिया आने शुरू हो चुकी है। आप भी सुनिए इसमें पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती नहीं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती नहीं। ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। ये प्रमुख था। हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर
हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और होना भी चाहिए। भाषा को लेकर विवाद कुछ दिन पहले लोकसभा में भी हुआ था। यूपी में उर्दू पर विवाद खड़ा हो गया तो लोकसभा में संस्कृत पर आपत्ति दर्ज की गई थी। दरअसल डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने संस्कृत पर के पैसे की बर्बादी से जोड़ दिया है। उन्होंने अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत से भी बहस का अनुवाद किए जाने पर आपत्ति जताई है। इस पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें खरी खरी सुना दी। सीधा सवाल पूछ लिया कि भाई आपको संस्कृत से इतना दिक्कत क्यों है? डीएमके के संस्कृत और हिंदी से दुश्मनी कोई छिपी तो नहीं हुई है। अक्सर वे हिंदी का विरोध करते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि संस्कृत को बढ़ावा देंगे तो आरएसएस का एजेंडा है, इसलिए वे बार बार इस पर सवाल उठाते रहे। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 6 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को इन भाषाओं में शामिल किया गया है, जिसमें संसद की कार्रवाई का ट्रांसलेट करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्पीकर ने जैसे ही संस्कृत शब्द बोला, अचानक डीएमके के नेता नारेबाजी करने लगे। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि संस्कृत में भाषा ट्रांसलेट कराकर सरकार टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद कर रही है। पूरा वीडियो देखिए क्या बोल रहा है। Thank you for giving opportunity. Sir, you are giving translation which is most welcome for the languages which are the state languages, official state languages. Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money, which the language is not even communicable? Why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideologies? अब माननीय सदस्य, आप दुनिया के किस देश में रह रहे हो? ये भारत है और भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है और इसीलिए हमने कहा 22 भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं कहा। आपको संस्कृत की क्यों आपत्ति हुई? आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी और हिंदी में भी होगी। भाषा पर छिड़ी सियासी लड़ाई पर हमने भाषा के जानकार और इतिहासकार से भी राय ली है। उनका क्या नजरिया है इस भाषा विवाद पर, सुनते हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही है उर्दू के खिलाफ हिंदी और संस्कृत का विषय रख रही है सामने। दरअसल उर्दू तो इस्लाम मजहब की भाषा नहीं है। मुगलों ने भी उर्दू को कोई महत्व नहीं दिया था। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी में ही लिटरेचर हुआ। आज़ादी के बाद उर्दू जो कि एक बोली थी, जुबान थी, जो विदेशी हमलावर आए उनके लश्करों के आसपास जो छोटे छोटे मार्केट थे वहाँ ये डेवलप हुई। तो एक बोली को भारत में आज़ादी के बाद भाषा का स्तर प्रदान किया गया और उसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स उसमें लिए जाने लगे। तो इसके लिए इनमें गर्व होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी उर्दू के खिलाफ हिंदी और संस्कृत भाषा का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है।